फ्रेंड्स, दिस इज रूपम यादव एंड वेलकम टू करियर मंत्र 9.1। दोस्तों, आज हम यूपी टेट 2016 प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 19 दिसंबर 2016 को हुआ था, जिसमें हिंदी का पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किस सब्जेक्ट की या किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डेक्रोली या अभिक्रमित अनुदेशन। ऑप्शन डी इज राइट, अभिक्रमित अनुदेशन। ये क्या है? देखिए, जो भाषा शिक्षण की पद्धति वो कौन कौन सी, किंडरगार्टन है, मॉन्टेसरी है और डेक्रोली है। ये सभी तो क्या है, अनुदेशन प्रणाली में आती है। जबकि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं बल्कि ये किसकी है, अधिगम से संबंधित है अभिक्रमित अनुदेशन। बाकी सभी भाषा शिक्षण की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का, किलपैट्रिक का। ऑप्शन बी इज राइट, महात्मा गांधी। देखिए, महात्मा गांधी का मानना क्या था कि मातृभाषा जो होती है उसी में मतलब प्रारंभिक शिक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा मातृभाषा का ही प्रयोग करता है। अगर मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी तो क्या होता है कि बच्चा उसको जल्दी से जल्दी समझ जाएगा, तो इसलिए मातृभाषा पर विशेष जोर दिया है इन्होंने। ठीक है, उसी परिवेश में पलता है तो उसी में वो अच्छे से मतलब एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है आगमन प्रणाली, निगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या कक्षा विनय प्रणाली। ऑप्शन डी इज राइट, कक्षा विनय प्रणाली। देखिए, पूछा क्या है कि व्याकरण शिक्षक के लिए उपयुक्त नहीं है। अब कक्षा विनय प्रणाली व्याकरण में कैसे मतलब सूटेबल हो सकती है, लेकिन आगमन, निगमन है और ये अव्याकृति है, ये प्रणाली सभी क्या है, मतलब शिक्षण के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? व्याकरण शिक्षण, यानी कि ग्रामर जिसको हम कहते हैं उसके लिए। जबकि ग्रामर में मतलब अभिनय का मतलब क्या हो गया, कुछ करके दिखा रहे हो आप, एक्टिविटी करके दिखा रहे हो, क्योंकि ग्रामर का एक्टिविटी से कोई भी लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन ए बनारस, बी मिर्जापुर, सी इलाहाबाद, डी लखनऊ। ऑप्शन बी इज राइट, मिर्जापुर। ठीक है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर नाम का जो वो है उससे होता है। ठीक है, इसके संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन कहा जाता है, वो इस पत्रिका के वो है। और ये क्या है, एक मासिक पत्रिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की रचना है कौन सी? ऑप्शन ए अखरावट, ऑप्शन बी छत्रसाल दशक, ऑप्शन सी दीपशिखा एंड ऑप्शन डी खुमार रासो। तो ऑप्शन डी इज राइट, खुमार रासो। खुमार रासो क्या है, मतलब ये दलपति विजय द्वारा रचित है, तो ये क्या है, वो आपकी मतलब आदिकाल की रचना है। जबकि विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, ये सभी क्या है, संदेश रासक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है। ऑप्शन ए पूर्व ज्ञान, ऑप्शन बी प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, ऑप्शन सी आदर्श भाषण के पश्चात, ऑप्शन डी मौन वाचन के पहले। ऑप्शन बी इज राइट, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ठीक है, पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन कब आता है? जब प्रस्तावना प्रश्न हो जाता है उसके बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए वाक्य प्रयोग, ऑप्शन बी व्याख्यान, ऑप्शन सी भ्रमण, ऑप्शन डी चित्र निर्माण। ऑप्शन ए इज राइट, वाक्य प्रयोग। देखिए, कभी भी किसी शब्द को हमें अगर अच्छे से समझना है तो उसका क्या करना चाहिए कि वाक्य में प्रयोग कर दो। उससे क्या है, उसका भाव आपको पता चल जाएगा, तो वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा और उसको कभी भी भूलते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मांस रहित भोजन, ऑप्शन बी मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन सी रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन डी मृत्यु का इच्छित। ऑप्शन ए इज राइट, मांस रहित भोजन। ठीक है, निरामिष का आशय क्या हो गया, मांस से रहित भोजन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था?
ऑप्शन ए सन 1971 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1973 ईस्वी में एंड ऑप्शन डी सन 1974 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज राइट, सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनको उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ठीक है, वो जो हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ मिला था जो, वो किसे मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। कब मिला था? 1968 में। ठीक है, उनकी कृति कौन सी थी? चिदम्बरा थी, उसके लिए मिला था उनको। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये लिख दिया है मैंने सामने आपके लिए। तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला है ये। इनके बाद जो मिला था 1978 में अज्ञे को मिला था, उनकी एक कृति थी कितनी नावों में कितनी बार के लिए। और उसके बाद 1982 में ये पुरस्कार महादेवी वर्मा को भी मिला, उनकी एक कृति थी बहुत फेमस रहती है यामा, उसके लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद शब्द है। ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी आगत। ऑप्शन डी इज राइट, आगत। शहद क्या है? एक आगत शब्द है। तत्सम, तद्भव और देशज आप जानते हैं। तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों किसमें यूज होते हैं? हिंदी में होते हैं। ठीक है, तद्भव उनसे बने हुए शब्द होते हैं, यानी कि उनका शुद्ध रूप होता है तद्भव। देशज शब्द वो होते हैं जो मतलब कि हमारे ही देश में बने, बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं। और आगत शब्द वो होते हैं किसी विदेशी भाषा से या कहीं से आए हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या तुर्की वगैरह से जिससे भी आए हुए होते हैं उनको क्या कहते हैं? आगत शब्द कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन ए जंगल, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी पुस्तक एंड ऑप्शन डी व्यवसायी। तो ऑप्शन बी इज राइट, वनिता का मतलब होता है स्त्री। ठीक है, स्त्री को और क्या क्या कह सकते हैं? नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, कामिनी, सुंदरी, ये सब नाम किसको दिए गए? स्त्री को दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुंद किसका पर्याय है? ऑप्शन ए विष्णु, बी शिव, सी सूर्य एंड डी कामदेव। ऑप्शन ए इज राइट, मुकुंद क्या है? विष्णु का पर्याय है। ठीक है, और इसके अलावा उनको क्या क्या कह सकते हैं? पुंडरीकाक्ष, जनार्दन, चक्रपाणी, उपेंद्र, चतुर्भुज, गरुड़ ध्वज, विशंबर, ये सब इनके नाम है किसके? विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काहेरी नलिनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी पंक्ति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जायसी, बी रैदास, सी कबीर एंड डी दादू। ऑप्शन सी इज राइट, कबीर। ठीक है, तो ये इसके उपासक कौन है? कबीर दास जी हैं, जो क्या है? निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। और वो धर्म के जो आडंबर हैं या समाज मतलब ये है, इन सबको नहीं मानते, तो वो एक समाज सुधारक के रूप में भी उनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। ऑप्शन ए माटी का फूल, ऑप्शन बी चिंतामणि, ऑप्शन सी छड़ बोले कण मुस्काए, ऑप्शन डी आलोक पर्व। ऑप्शन बी इज राइट, चिंतामणि। ठीक है, चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है? निबंध संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, बारात बसंत, और नेक्स्ट है बारात बसंत, ऑप्शन सी है बरात बसंत एंड हमें क्या है? क्वेश्चन वही शब्द बार बार रिपीट हो रहे हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट, बरात वसंत। ठीक है, ये राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी भी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये मुझे बार बार कहना पड़ता है, आप लोग वैसे ही समझदार हैं तो अपने आप से सब्सक्राइब कर लीजिए सभी। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स में और सभी में, जिससे आप लोगों को भी और मतलब और लोगों को भी इससे जुड़ने का मौका मिले। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी पसंद आई और आप लोग मतलब इसको मतलब कौन कौन से टॉपिक चाहते हैं उससे, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, तो इससे थोड़ा ना एप्रिशिएशन मिलता रहता है, तो आप लोग थोड़ा किया करो। ठीक है, कुछ नहीं तो मतलब लाइक तो कर ही दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कैसी है क्या है, तो आपको टॉपिक पसंद आ रहा है या फिर सॉल्यूशन पसंद आ रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा बताया करें, अच्छा लगता है। ठीक है, और बाकी आप लोग समझदार ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध, तो क्वेश्चन क्या है? अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए य हुआ, ऑप्शन बी ई उ, ऑप्शन सी री र, ऑप्शन डी ऋषि श।
ठीक है। मैं तो इसको ऋषि बोलती हूँ, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, तो मैं इसे री या ऋषि बोलती हूँ। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, य हुआ। ठीक है, य और हुआ क्या है, इनको सेमी वोवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका अर्धस्वर है। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का सही अर्थ है। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए सुन लीजिएगा, अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना। ऑप्शन बी, अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। ऑप्शन सी, अपराधी को पहचान हो जाना। एंड ऑप्शन डी, अपराधी का अपनी पहचान छिपाना। तो ऑप्शन बी इज राइट, अपराधी का शंकाग्रस्त होना, यानी कि दाढ़ी में तिनका, कुछ तो मतलब उसको डाउट है, तभी तो पता पड़ेगा आपको अपराधी कैसा है, शंकाग्रस्त है, डाउट में है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आगार, बी प्राकथन, सी पृष्ठपेषण एंड ऑप्शन डी प्रस्तावना। ऑप्शन सी इज राइट, पृष्ठपेषण। ठीक है, पृष्ठपेषण क्या है, ये हो जाएगा एक बात को कई बार दोहराते रहना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किन संवर्ग में है। ऑप्शन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। ऑप्शन सी इज राइट, विशेषण। ठीक है, बुद्धिहीन शब्द ये क्या है, विशेषण है, क्योंकि बुद्धि की हीनता का भाव स्पष्ट हो रहा है, इससे भाव पता पड़ रहा है कि क्या है उसके अंदर, बुद्धि की हीनता, यानी कि बुद्धि की कमी है थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। देखिए ये क्या है, ऑप्शन ए इज राइट, अपादान कारक। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, अपादान कारक। और ये क्या है, एग्जामिनर का फेवरेट, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर रिपीट होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा उनको ऐसा लगता है कि बच्चे को टफ लगता है। तो इसमें क्या होता है कि अलग होने का भाव प्रकट होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा या छत से ईंट गिरी, मतलब कहीं से कोई गिर रहा है या कुछ हो रहा है तो अलग होने का भाव मिल रहा है, तो ये क्या है, इससे अपादान कारक होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महोर्मी का संधि विच्छेद है। महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी या महत प्लस मर्मी। ऑप्शन सी इज राइट, महा प्लस ऊर्मी। ठीक है, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस ऊर्मी। इसमें कौन सी संधि है, गुण संधि है। ठीक है, बड़ा और बड़ाऊ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ाऊ बन जाएगा। और तो इसका जैसे महा ऊर्जा वगैरह या महोर्जी, गंगा उर्मी, गंगोर्मी हो जाता है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि का विपरीतार्थी शब्द है विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या व्यष्टि। ऑप्शन डी इज राइट, व्यष्टि। ठीक है, समष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि हो जाएगा विपरीत शब्द। नेक्स्ट है, करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए कपट, बी कारपेट, सी कपूर एंड डी कपड़ा। ऑप्शन डी इज राइट, कपड़ा। ठीक है, करपट का क्या होता है, कपड़ा होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए अनीय, ऑप्शन बी ईय, ऑप्शन सी रम एंड ऑप्शन डी णीय। तो ऑप्शन ए इज राइट, अनीय। ठीक है, रमण प्लस अनीय मीन्स रमणीय। ठीक है, नेक्स्ट है, बोरो सभे रघुवंश कुठार की धार में वारन वज सरथही, वान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समत्थरई। इन काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है, ये पूछा गया है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, रस पूछा है। तो ऑप्शन ए रौद्र रस, बी भयानक रस एंड सी बीभत्स रस एंड डी वीर रस। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, रौद्र रस। क्या हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, तो मतलब जब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं तो दिख रहा है कि जब कोई क्रोध सा कर रहा है, कुठार की घात, धार की वारन, धार किस्म होती, तलवार में धार होती, तो बात कैसी हो रही है, मतलब थोड़ी वीरता, मतलब क्रोध वाली हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फल चार में छंद है कौन सा। ऑप्शन ए दोहा, बी सोरठा, सी रोला एंड डी वर्वे। तो ऑप्शन ए इज राइट, दोहा। ठीक है, दोहा है, इसमें दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं,
पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कौन सी हो गई 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जबकि सोरठा क्या होता है, इसका जस्ट कौन सा होता है, उल्टा होता है। यानी कि पहला तीसरा क्या 13-13 और इसमें 11-11 और उसमें उल्टा हो जाता है, पहले तीसरे में 11 और मतलब तीसरे दूसरे चौथे में 13 ऐसे हो जाता है, तो सोरठा उल्टा हो जाता है। ठीक, जबकि क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्य शुद्ध है। ठीक है, मोहन और गीता गा रही है, गीता और मोहन गा रहा है। सी है मोहन और गीता गा रहे हैं। ऑप्शन डी है मोहन और गीता गा रही है। तो ऑप्शन सी इज राइट, मोहन और गीता गा रहे हैं। देखिए जब दो लोग गा रहे हैं तो क्या है, मतलब एक से ज्यादा का भाव प्रकट होगा तो इसी वाक्य में हो रहा है, बाकी सभी रही है और रहा है तो वो तो गलत हो जाएंगे। तो मोहन और गीता दो लोग हो गए, तो वो क्या कर रहे हैं, गा नहीं रहा है, एक पर्सन नहीं है इसलिए गा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। ऑप्शन ए क्लीव, बी क्रम एंड सी कृषक एंड डी कृषाणु। तो देखिए दिए गए विकल्प जितने भी हैं उनमें क्या आएगा, ऑप्शन ए क्लीव, ये क्या है सबसे लास्ट में आएगा। सबसे पहले कौन सा आएगा, अगर सीक्वेंस लगाते हैं तो पहले कृषक आए, वो कृषाण आएगा, देन कृषक आएगा, फिर क्रम आएगा, तब आएगा क्लीव। ठीक है, ऐसे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चराचरम में या जगत में कौन सा समास है, समास पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि एंड डी कर्मधारय। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट। एक्चुअल में क्या है, इसमें द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास आप जानते हैं कि क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते, बराबरी की टक्कर होती है दोनों पदों में। जैसे कि जय पराजय होते हैं तो जय और पराजय, सीताराम, माता पिता, ये सब क्या है इसके उदाहरण हैं। तो इनमें या तो आपका वो लगा रहता है, मतलब और लगा रहता है, या फिर होता है एक चिन्ह होता है बीच में जिसे डैश जैसा कहते हैं, तो वो लगा रहता है, जिसे कहते हैं सामसिक चिन्ह, पता नहीं क्या कहते हैं, माइंड में नहीं आ रहा है इस समय। तो वो होता है, लेकिन इसे आयोग ने क्या माना था, कर्मधारय मान लिया था इसको। तो जाके ये गलत है, कर्मधारय समास नहीं है इसमें। तो ऐसे में क्या होता है कि जब ऐसे रिट पड़ती है तो जिसने कर्मधारय लगाया उसको भी नंबर मिल जाएंगे और द्वंद्व लगाया उसको भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखिए याद आ गया, उसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चराचर में क्या हो जाएगा, चर और अचर, या फिर चर और डैश या अचर। तो ये जो बीच में जो डैश लग गया इसको क्या बोलेंगे, योजक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग पूछा, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, समीप, यानी कि आगे लगा हुआ होगा वो उपसर्ग हो जाता है। तो अभ्यागत में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए है अ, बी अभ्य, सी अभि एंड डी अभ्या। नो, ऑप्शन सी इज राइट, अभि। और इसमें क्या होता है, एक तो मूल शब्द होता है और प्लस उसमें क्या होता है, उपसर्ग जुड़ा होता है। तो अभि प्लस आगत तो क्या हो गया, अभ्यागत। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लास्ट तक जरूर देखा करो और लाइक जरूर किया करो, कमेंट्स भी करके बताया करो। ओके, एंड थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड आपकी आई होप कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन रही होगी। तो बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, ऑल ऑफ यू।